गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सिंगल मीन का टॉपिक किया था। सिंगल मीन में हमें z की वैल्यू निकाली थी। z की वैल्यू कैसे निकाली थी? सिंगल मीन गिवन होता था, उसमें हमें चेक करना था कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है, मैंने बताया था तुम्हें, पॉपुलेशन का मीन हमें म्यू लेके चलना होता है और जो सैंपल का मीन होता है वो क्या लेके चलना होता है हमें? एक्स बार। फिर तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं क्या इन दोनों में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला पता ही है, जेड का क्या होता है? एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। लेकिन ये तो जनरल होता है, लेकिन सिंगल मीन में मैंने क्या फॉर्मूला बता दिया था तुम्हें? एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन। इसके बाद जेड की वैल्यू डिपेंड करती है कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन में गिवन है। अगर जेड अल्फा की वैल्यू 1.965 है, सपोज 5% पे इतनी होती है, और z की वैल्यू तुम्हारे यहाँ से सॉल्व करके 2.3 समथिंग आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? z इज ग्रेटर देन z अल्फा। अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब h नॉट इज रिजेक्टेड, क्योंकि वो आउट ऑफ द रीजन लाई कर रहा है। ये बताया था मैंने z का, z अल्फा यहाँ है, ये माइनस ऑफ z अल्फा है। अगर इस रीजन के बीच में लाई कर रहा है तो तुम h नोट को एक्सेप्ट करोगे, तो इसको रीजन को बोल देते हैं हम एक्सेप्टेंस रीजन, और इधर लाई कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। ठीक है, तो z इज ग्रेटर देन z अल्फा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो था सिंगल मीन का टॉपिक। इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन में कई बार बोलते थे कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी बताओ। इसका कॉन्फिडेंस लिमिट्स का भी वही फॉर्मूला था तुम्हारा, क्या बनेगा? एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे कितना आएगा? सिग्मा बाय रूट एन, सिग्मा स्क्वायर बाय एन लिख लो। जनरल फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है ना। तो ये तुम्हारी क्वेश्चन में बोलते हैं लिमिट्स निकालनी है, तो तुम्हें एक्स बार पुट कर दो, प्लस माइनस करके जो भी क्वेश्चन में जेड अल्फा दे रखा है वो पुट कर दो, सिग्मा की वैल्यू और एन की वैल्यू। तो इससे आती थी तुम्हारी कॉन्फिडेंस लिमिट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे डिफरेंस ऑफ मीन्स का। यहाँ तक तुम्हारा पहले हो चुका है। डिफरेंस ऑफ मीन में क्या है, अब की बार क्वेश्चन में गिवन होगा कि दो सैंपल्स है हमारे पास, दोनों के सैंपल की एवरेज हाइट, जैसे क्लास में बॉयज की एवरेज हाइट ये है और गर्ल्स की एवरेज हाइट क्या है? एक्स बार 2। ठीक है, तो दोनों गिवन है। अब तुम्हें क्वेश्चन में बोल देंगे क्या इनमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, तो तुम्हें वो चेक करना है। तो बस फॉर्मूला वही रहेगा जैसे हमने डिफरेंस इन प्रोपोर्शन का किया था, P1 माइनस P2, तो यहाँ पे आ गया x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, फिर माइनस ई ऑफ P1 माइनस P2 था ना, तो यहाँ पे x2, और ये आ गया ई ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। नीचे क्या रहता है? वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ये तुम्हारा जनरलाइज फॉर्मूला था। अब एक चीज नोटिस करो कि बाइज्ड एस्टिमेट का मैंने बताया था, ई ऑफ x1 बार किसके इक्वल होता है? पूरी पॉपुलेशन के, वो होता है म्यू। और पूरी पॉपुलेशन का दोनों ही, पूरी पॉपुलेशन का दोनों का मीन क्या होगा? म्यू। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये दोनों कैंसिल आउट करके क्या खाली क्या बच जाएगा? पूरी पॉपुलेशन, मतलब मैंने पूरी क्लास के एवरेज हाइट बता दी, तो पूरी क्लास की एवरेज हाइट किसके इक्वल होगी? दोनों की। बॉयज की एवरेज हाइट भी पूरी क्लास की एवरेज की हाइट, मतलब उनका मीन, और ऐसे ही पूरी क्लास गर्ल्स की जो मीन एवरेज हाइट होगी। जैसे मैंने क्या कहा कि तुम्हें एक चीज याद रखनी है, अनबाइज्ड एस्टिमेट में क्या होता है? अनबाइज्ड एस्टिमेट में ई लगाते हैं, जो भी पैरामीटर सैंपल का होता है। मैंने एक्स बार लगाया, वो पूरी पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल होता है, उसका ई। तो यहाँ पे ई ऑफ x1 बार और ई x2 बार दोनों ही क्या होंगे? चलो ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें समझाते हो। जैसे हम h नॉट में क्या सेटअप करेंगे? μ1 इक्वल्स टू μ2। h1 में क्या मान के चलेंगे? μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या मान के चलेंगे? z इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस ई ऑफ x1 माइनस x2 बार अपॉन में वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ये आ गया। अच्छा, ई दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ई ऑफ x1 बार प्लस ई ऑफ x2 बार हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ई ऑफ x1 बार किसके इक्वल होगा? μ1 के। ई ऑफ x2 बार किसके इक्वल होगा तुम्हारा? μ2 के। और हम क्या मान के चल रहे? दोनों को इक्वल मान के चल रहा है। इक्वल मान के चल रहे थे, दोनों कैंसिल आउट हो गए, खाली क्या बचा? x1 बार माइनस x2 बार। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x1 बार हमने पहले भी निकाला था सिंगल मीन वाले में, उधर हमारा फॉर्मूला क्या था? सिग्मा स्क्वायर बाय n1 हो जाएगा। और दो हैं तो वेरिएंस देखो, वेरिएंस की लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की, तो सिग्मा स्क्वायर बाय n2। सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1, सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय n2। तो ये तुम्हारा वेरिएंस निकाला था हमने, वेरिएंस ऑफ
x1 बार कितना निकाला था जब हमारा आया था वहाँ पे अंडर रूट में नहीं होता वेरिएंस। अब मैं कहती हूँ ये क्या आएगा हमारा सिग्मा, हाँ ठीक है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन, ये हमारा था फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय अंडर रूट में। तो अब दोनों का है तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद फॉर्मूला देखो यहाँ पे फॉर्मूला बुक में क्या है, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स। डिफरेंस ऑफ मीन में दो सैंपल्स लेके चलते हैं, एक का मीन x1 बार है, दूसरे का मीन x2 बार है, ठीक है। और तुमसे बोला जाता है कि चेक करो कि उनके बीच में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया। फिर मैंने बताया ई ऑफ x1 बार अलग हो जाएगा ई ऑफ x2 बार, इस पार्ट को बता रहे हैं कि जीरो कैसे आया। फिर हम मान के चल रहे हैं h0 में कि μ1 और μ2 क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। बचा क्या x1 बार बाय x2 बार बाय में स्टैंडर्ड एरर जो मैं यहाँ पे लगा दी थी, वेरिएंस लिखा था ना, यहाँ पे बस अंडर रूट और लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, यहाँ तक आगे। उसके बाद फिर वेरिएंस को भी अलग से सॉल्व करके दिखा रखा है। वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी अंदर कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर बाहर आता है, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वेरिएंस ऑफ x1 यहाँ पे -1 बाहर आएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और दोनों के दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन में बोला ये कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए कोवेरिएंस वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो बचा ये वेरिएंस ऑफ x1 बार हमने सिंगल मीन में बताया था सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1, इधर सिग्मा स्क्वायर का 2 बाय n स्क्वायर। तो तुम्हें पेपर में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, तुम्हें इसकी एक्सपेंशन भी याद नहीं रखनी कि डिफरेंस ऑफ मीन में क्या फॉर्मूला लगाना है, बस ये सिंगल मीन में क्या लगाना है, ये बस फॉर्मूला याद रखो, तुम्हारा क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ 2 लार्ज सैंपल्स, 2 सैंपल है, ये n1 है, ये n2 है, ठीक है। तो n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000, n2 की कितनी दे रखी है 2000। फिर बोल रखा है द मीन, ये देखो मैं क्वेश्चन में लिख रखा है ये मीन है, मीन ऑफ 2 सिंगल लार्ज, तो मीन्स क्या है और रिस्पेक्टिवली वर्ड, तो फर्स्ट वाले सैंपल का मीन तो सिग्मा x1 बार कितना है 67.5। नेक्स्ट में बोल रखा है x2 बार, वो कितना दे रखा है 68.0, लिखने की जरूरत है नहीं, इंचेस में गिवन है, आंसर भी इंचेस में आएगा। कैन बी द सैंपल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, वो बोल रहा है अगर दोनों के दोनों सेम से लिए गए हैं और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही तुम्हारे 2.5 इंचेस है, तो इन्होंने बोला क्या हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही सैंपल से लिए गए, तो हम क्या बोलेंगे h0 में सेटअप लेके चलेंगे कि μ1 किसके इक्वल है μ2, अगर सेम पॉपुलेशन से ले गए हैं तो उनके दोनों के मीन भी सेम होंगे पॉपुलेशन के। h1 में क्या मान के चलेंगे इक्वल नहीं है, फिर हम लगाएंगे इधर लिख लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, दे रखा है 5%, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया 5%। उस पे जेड अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1.965, नॉट इक्वल टू है, तो ये कौन सा टेस्ट है टू टेल्ड में मैंने बताया था तुम्हें, टू टेल्ड में जेड अल्फा की वैल्यू 1.965 होती है। लेफ्ट टेल्ड कब होता है जब μ1 इज लेस देन μ2 या μ1 इज ग्रेटर देन μ2, लेफ्ट और राइट टेल्ड देखना होता है, उधर दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं टू टेल्ड में जेड अल्फा की वैल्यू 1.965 हो गई। ये आ गया तुम्हारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमें लगाना टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या होता है जेड की वैल्यू x1 बार माइनस x2 बार, अभी फॉर्मूला बताया था बाय में सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1 सिग्मा स्क्वायर n2। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है दोनों ही सेम है, तो दोनों को कॉमन भी ले सकते हो बाहर, क्या बन जाएगा z इज इक्वल टू x1 बार की वैल्यू कितनी है 67.5 माइनस 68 बाय में सिग्मा 1 दोनों में कॉमन है और स्क्वायर है तो बाहर आएगा, तो खाली सिग्मा आ जाएगा बाहर, ठीक है, और अंदर बचेगा 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2। सिग्मा की वैल्यू ऊपर तो बचा 0.5 माइनस में बाय में सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारी 2.5, और इन दोनों का अंडर रूट लोगे तो दोनों को ऊपर ऐड नीचे सब वो मल्टीप्लाई, दोनों की वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ कि जेड अल्फा की वैल्यू आएगी -5.1, लेकिन तुम्हें मोड ऑफ जेड चेक करोगे कि वो लेस देन जेड अल्फा, अगर लेस है तो h0 को एक्सेप्ट करोगे और अगर ग्रेटर है तो रिजेक्ट करोगे। अब यहाँ पे देख लो ये 5.1 है और जेड अल्फा की उस पर वैल्यू कितनी होती है 1.965, ये तो बहुत बढ़िया है मॉड ऑफ अल्फा, तो ये वाला पार्ट फॉलो करा ना 5.1 इज ग्रेटर देन 1.965, तो h0 इज रिजेक्टेड का मतलब हम दोनों जो भी तुम्हारे जो सैंपल्स आए ना दोनों को एक ही पॉपुलेशन से ड्रॉ नहीं कर सकते। लिख दिया इन्होंने द वैल्यू इज हाईली सिग्निफिकेंट एंड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कंक्लूड दैट द सैंपल्स आर सर्टेनली नॉट फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन।
इसका मतलब दोनों के दोनों सेम पॉपुलेशन से नहीं है। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में दे रखा है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे इसके, ठीक है। कुछ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। बस इसका एक फॉर्मूला देख लो, मैंने बताया था लिमिट्स का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, सेम जैसे वहां पे x बार बताया था प्लस माइनस जेड अल्फा, सिंगल मीन का ये था ना, और यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिंगल मीन, सॉरी, डिफरेंस में क्या आएगा, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस जेड अल्फा। स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा था, सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1 सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय n2। बस यही फॉर्मूला हमारा लिमिट्स के लिए लगेगा, वही फॉर्मूला यहाँ लगा के इन्होंने पुट कर रखी है वैल्यू। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में याद करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस अब इसका एक ही टॉपिक रहता है तो तुम्हारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पहले इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि तुम्हारे माइंड में सेटअप हो जाए।